नमस्ते, मैं डॉक्टर अरुण कन्नन, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। हिप एंड नी सर्जरी में स्पेशलाइज करता हूं। इस वीडियो में नी आर्थराइटिस, घुटना का आर्थराइटिस किस लिए होता है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और जब हो गया इसका क्या इलाज है करके देखेंगे। नी आर्थराइटिस में मेनली जो घुटना में ग्रीस होता है, जो कार्टिलेज हड्डी के ऊपर होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी को आर्थराइटिस कहते हैं। ये स्टेजेस में प्रोग्रेस होता है, धीरे धीरे कम होके फिर पूरा चला जाता है, तब इसको सीवियर आर्थराइटिस कहते हैं। ये किस कारण से होता है वो जानना जरूरी है। दो तरीके का कारण होते हैं। एक तो जो हम बदल नहीं सकते हैं, उसको नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एज या उम्र। जो नी आर्थराइटिस प्रॉब्लम जैसे एज बढ़ता है, जो कार्टिलेज धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ये नेचुरल टेंडेंसी है एजिंग के हिसाब से। इसको हम पूरा नहीं निकल सकते हैं क्योंकि एज रिलेटेड है। दूसरा है हमारा जेनेटिक और रेशियल फैक्टर्स। जैसे यूरोपियंस में हिप जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस काफी कॉमन है, और इंडियंस में और एशियंस में नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस ही बहुत ज्यादा कॉमन है। दूसरा टाइप ऑफ जो कारण है वो मॉडिफाइबल, जो हम बदल सकते हैं वैसा कारण है। ये मॉडिफाइबल कारण को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानने से हम नी आर्थराइटिस को अवॉइड कर सकते हैं, और जब हो गया इसको कंट्रोल और स्लो डाउन कर सकते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वजन, बॉडी वेट। अगर हमारा हाइट के लिए हम 60 केजीज होना चाहिए, पर हम 70 केजीज पे हैं, तो अब ये समझना चाहिए कि हर स्टेप हम रखते हैं, हर कदम रखते हैं, हमारा घुटने के ऊपर 10 किलो ज़्यादा स्ट्रेन होता है। या जब भी हम 5 मिनट या 10 मिनट खड़े होते हैं, वो ड्यूरेशन के लिए घुटने के ऊपर 10 किलो ज़्यादा स्ट्रेन है। तो जब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, यूजुअली हम पहले वेट देखते हैं, और पर्सन जो पेशेंट है, मरीज है, वेट ज़्यादा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट वेट रिडक्शन करने का या वजन कम करने का। हम कितना वजन होना चाहिए ये जानने के लिए एक बहुत अच्छा एक इंडेक्स है, इसको BMI या बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। हमारा हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए करके ये इंडेक्स में आता है। इसको ऑनलाइन इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका हाइट जानना चाहिए, वेट जानना चाहिए, ये दोनों भर देंगे तो आपको ऑनलाइन में ही BMI कितना है करके मिल जाएगा। BMI नॉर्मली 18 से लेके 25 तक होना चाहिए। 25 से ज़्यादा है और उसके साथ घुटना प्रॉब्लम है, घुटना का आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, तो वजन कम करना नंबर 1 स्टेप है। अगर ये BMI 25 से 30 तक है तो 5% वजन कम करना चाहिए। 30 to 35 है तो करीबन 10% वजन कम करना चाहिए। 35 से ज़्यादा है तो 15 से 20% वजन कम करना चाहिए। जब घुटने के साथ प्रॉब्लम है, बहुत लोग यही आके पूछते हैं हमारा घुटना में प्रॉब्लम है, हम वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, तो वजन कैसे कम करेंगे। वजन कम करने के लिए मेन रूट है डाइट। हमारा खाना को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नी का प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी एक्सरसाइज करके वजन कम करना बहुत मुश्किल है। डाइटिंग के थ्रू ही वजन कम होता है। तो इसलिए जब भी हमारा क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जो घुटने के प्रॉब्लम है और वजन ज्यादा है, डाइटिशियन के साथ रेफर करते हैं, जो इनको एक डाइट प्लान बनाते हैं, न्यूट्रिशन को प्रिजर्व करके उसी के साथ वजन कम करने का एक अच्छा सा डाइट प्लान देते हैं। उसके हिसाब से बहुत लोग वजन कम करके पेन भी कम कर देते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है यूजुअली एक्टिविटी का चेंज करने का, जो हमारा रोज का काम में जब नीचे बैठ के उठते हैं, हमारा बॉडी वेट के हिसाब से 4 से 5 गुना ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है घुटना में। और जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं या उतरते हैं, 3 कदम ज्यादा स्ट्रेन होता है घुटना में। जब चलते हैं तो 2 कदम ज्यादा स्ट्रेन है घुटना में। तो जब नी का आर्थराइटिस है, नीचे बैठने को यूजुअली मना करते हैं, क्योंकि वो घुटना में ज्यादा स्ट्रेन देता है। सीढ़ी चढ़ना जितना कम कर सकते हैं उतना बेटर है। वॉकिंग हमारा हेल्थ के लिए जरूरी है, तो वॉकिंग थोड़ा करना चाहिए। जितना करने से दर्द होता है उससे थोड़ा कम वॉकिंग को लिमिट करना पड़ेगा। जब घुटना का आर्थराइटिस है और एक्सरसाइज करना है, तो साइकिलिंग और स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस है। जॉगिंग, रनिंग, ये सब जो घुटने के प्रॉब्लम के साथ करना इतना आसान नहीं है और अच्छा भी नहीं है। थर्ड है एक हमारा लेग का शेप है। इंडिया में बहुत लोगों को घुटने के अंदर के तरफ ही आर्थराइटिस बनता है। इसका कारण बो लेग्स कहते हैं। जब हम खड़े होते हैं, दोनों पैर मिलके, अगर हमारा घुटने के बीच में गैप है
तो हम समझ सकते हैं कि लेग्स पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा सा बेंडिंग है। जब ऐसा है, घुटने के अंदर का पोर्शन में ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है और उसी पोर्शन में जो आर्थराइटिस प्रॉब्लम भी आ जाता है। जब ऐसा बोविंग है तो इसके लिए अलग से 2-3 तरीके हैं। एक तो जब हम चलते हैं, पाँव को थोड़ा बाहर के तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। इसको टो आउट गेट कहते हैं, जिसमें हमारा उंगली बाहर के तरफ पॉइंट करते हैं। ऐसा करने से घुटना में जो स्ट्रेन है वो थोड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें दूसरा इलाज है, चप्पल में एक मॉडिफिकेशन करते हैं। चप्पल में एक साइडवेज में हील बना के देते हैं। इसको लैटरल हील वेज चप्पल्स कहते हैं, जिसमें अंदर जो पाँव के अंदर के तरफ में चप्पल का हाइट है वो कम होता है और बाहर का तरफ में हाइट थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। ये तो साइडवाइज हील समझ सकते हैं। ये बना के देते हैं, इसके वजह से घुटना में जो स्ट्रेन है वो करीबन 5% कम हो जाता है। और ये समझ सकते हैं हर कदम, हर जब भी एक स्टेप लेते हैं तब भी 5% थोड़ा स्ट्रेन कम हुआ है। और इसमें तीसरा तरीका है एक्सरसाइजेस। घुटना और हिप जॉइंट का कुछ स्पेसिफिक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक्सरसाइजेस देते हैं, जिसमें अगर ताकत ज्यादा बन जाता है तो घुटना का प्रेशर में इवननेस हो जाता है। हिप अबडक्शन एक्सरसाइजेस कहते हैं और हैमस्ट्रिंग का, लैटरल हैमस्ट्रिंग का एक्सरसाइजेस करते हैं। ये करने से घुटना में जो स्ट्रेस है और थोड़ा इवन आउट हो जाता है। तो ये सब इलाज बहुत सिंपल सा इलाज है जो अपने आप घर पे कर सकते हैं। वेट रिडक्शन, हमारा एक्टिविटीज को बदलना है, नीचे नहीं बैठना है, सीढ़ी चढ़ना कम रखना है और ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज साइकिलिंग या स्विमिंग करना है। उसके साथ जब बो लेग्स है, हमारा वॉकिंग का तरीका थोड़ा चेंज करके और एक सिंपल सा चप्पल बना के घुटने में जो प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं। इसके साथ जब माइल्ड और मॉडरेट आर्थराइटिस है, जिसमें ग्रीस कुछ बचा हुआ है, पूरा नहीं गया है, उन लोगों को एक PRP इंजेक्शन आजकल दे रहे हैं, जिसका रीजेनरेटिव कैपेसिटी है। PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो ग्रोथ फैक्टर्स में रिच है। हमारा जो पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं, उसको प्रोसेस करके ग्रोथ फैक्टर्स को कॉन्सेंट्रेट करके घुटना में इंजेक्शन करते हैं। तो यह अलग से इंडिविजुअली काम करने से ज़्यादा बाकी इलाज के साथ जब काम करता है और बेटर रिजल्ट्स मिलता है। जो वेट रिडक्शन के साथ, एक्सरसाइज के साथ PRP इंजेक्शन देने से और अच्छा रिजल्ट्स बन जाते हैं। ये सब इलाज माइल्ड टू मॉडरेट आर्थराइटिस में यूज कर सकते हैं जब कुछ ग्रीस बचा हुआ है, कार्टिलेज बचा हुआ है। कार्टिलेज पूरा चला गया, हड्डी के ऊपर हड्डी रगड़ रहा है, तो जब सीवियर आर्थराइटिस आ गया, यूजुअली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी रेकमेंड करते हैं। नी रिप्लेसमेंट अभी तो करीबन 50 ईयर्स से वर्ल्ड में यूज हो रहा है और इंडिया में भी काफी आजकल यूज होने लग गया। काफी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। तो समरी में घुटना का आर्थराइटिस काफी कॉमन है। इसका कारण 2 तरीके का होता है। जो एक मॉडिफाइबल कारण होते हैं जो हम बदल सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी वेट, दूसरा है हमारा एक्टिविटीज, तीसरा है जब बो लेग प्रॉब्लम है, इसमें वजन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक्सरसाइजेस है, चप्पल्स है और हमारा वॉकिंग का स्टाइल थोड़ा बदल सकते हैं। ये सब इलाज के साथ रीजनरेशन करने के लिए आजकल PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन करते हैं। जब सीवियर स्टेज में आ गया, पूरा कार्टिलेज खत्म हो गया, तो नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन बचता है। थैंक यू।